वेलकम स्टूडेंट माय चैनल। आज हम लोग जैनिज्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, मैं जो इंडिया का मैप है मैं अभी दिखा देता हूँ। ठीक, ये रीजन है आपका मगध। ठीक है, मैंने पहले भी दिन आपको बोला था। ठीक है, ये रीजन था आपका मगध। ठीक है, जो गंगा रिवर है वो मगध का बीच से होकर निकलता है। ये आपका बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल है। ये आपका है अरेबियन ओशन। ये आपका है इंडियन ओशन। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था कि हड़प्पा का जो डायनेस्ट मीन सिविलाइजेशन था वो कब से शुरू हुआ, कब से ख़त्म हुआ। उसके बाद आपका वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में भी बोला था आपको। उसके बाद आपको महाजनपद के बारे में भी बोला था। ठीक है, अभी आता है रिलीजन मूवमेंट। ठीक है, ये जो रिलीजन मूवमेंट था 600 टू 400 BC के दौरान। ठीक है, इस एरिया में टोटल आपका 363 रिलीजियस ग्रुप जो था डेवलप्ड हुआ था। ठीक है, इस एरिया में उसमें से आपका उतने में से आपका दो जो मेन था, जो उभर के सामने आया था रिलीजियन ग्रुप, वो एक आपका बुद्धिज्म। ठीक है, और एक है आपका जैनिज्म। ठीक है, आपको ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा ठीक करके देता हूँ। एक बुद्धिज्म और एक है आपका जैनिज्म। ठीक, ये दोनों डेवलप्ड हुए थे। इसका फाउंडर कौन था? मैंने लास्ट दिन बोला था आपको। ठीक है, फाउंडर फाउंडर था आपका गौतम बुद्ध। इसका फाउंडर कौन था? ठीक है, इसका फाउंडर कौन था? रियल फाउंडर कौन था? रियल फाउंडर महावीर। ठीक है, अभी आपको देखना पड़ेगा कि ये जो गौतम बुद्ध जी है उसका जन्म साल कितना है? 563 BC। ठीक है, और महावीर जी का जन्म साल कौन सा है? 599 BC। ठीक है,
तो बेसिकली क्या है कि पूरा जो जो रिलीजियस मूवमेंट इस एरिया में डेवलप हुआ था वो आपका 600 से 400 BC के अराउंड ही हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बोल दिया, पूरा चीज़ क्लियर कर दिया। आज हम लोग बुद्धिज़्म जो था लास्ट दिन हम लोग करा चुके हैं बुद्धिज़्म के बारे में। आज हम लोग जैनिज़्म करेंगे, दो ही जो टोटल है आपका ये टोटल आपका 360 जो रिलीजन ग्रुप है उसके बारे में ज़रूरत नहीं है कोई भी डिस्कशन, उतना ज़रूरी वो इम्पोर्टेंट नहीं भी है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप 95 के परसेंट के पीछे जाइए। ठीक है, 10 to 5% के पीछे मत चाहिए। ठीक, ये दोनों अगर करेंगे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म आपको आ जाएगा, यही सिलेबस में है। ये टोटल 366 सिलेबस में उतना नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा डेवलप्ड हुआ था बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। अभी हम लोग आएंगे जैनिज़्म के बारे में डिस्कस करने के लिए। ठीक है, अभी जैनिज़्म जो एक्चुअली रिलीजन है, वो जो जैनिज़्म शब्द है वो कहाँ से आया। पहले आपको जैनिज़्म के बारे में जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा वो आया कहाँ से, ओरिजिन कहाँ पे हुआ। हाँ, और उसका मीनिंग क्या है। ये आया वर्ड जिन से, JIN, जिन। अभी जिन का मतलब क्या है, जिन का मतलब है विनर। हु नेवर लूज। ठीक है, और जैनिज्म जो फॉलो करते हैं उन लोगों को क्या बोला जाता है, जैन बोला जाता है जी। इसका मीनिंग क्या है, जैन किसको बोला जाता है, बेसिकली जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं। और एक मीनिंग है एक्चुअली, हु कंट्रोल हिमसेल्फ। अभी कंट्रोल कौन सा चीज़ का कंट्रोल करते थे वो लोग। ठीक है, अभी जो हम कंट्रोल बोले कौन सा चीज़ का ऊपर कंट्रोल था। ठीक है, कंट्रोल था आपका राग एंड देश। जो अपने राग एंड देश के ऊपर कंट्रोल कर लेता था। ठीक है, राग कौन सा चीज़ है आपका, ये आपका जेलसी। और देश कौन सा चीज़ है आपका, वांट्स। ठीक है, और आप बोलते हैं डिज़ायर। ठीक है, इसके ऊपर जो कंट्रोल कर लेता है उसको ही बोला जाता है जैन। मीन्स जैन जो होते हैं जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, और आप बोल सकते हैं कि जो कंट्रोल हिमसेल्फ। ठीक है, जैनिज्म। और जीन से आया, जीन कौन है, विनर, जिनको बोलते हैं विनर, हु नेवर लॉस। हाँ, अभी हम लोगों को जानना पड़ेगा कि जो जैनिज्म है, ठीक है, उसमें टोटल है आपका, टोटल है आपका, जिसने जैनिज्म को एक्चुअली पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया, टोटल है आपका 24 तीर्थंकर।
ठीक है। तो फास्ट जो है उसका नाम क्या है आपका? फास्ट तीर्थंकर का नाम है आपका ऋषभ देव। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं स्लो स्लो जाके बोल रहा हूँ, आप प्रॉपरली नोट कर सके इसलिए। ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ एग्ज़ाम में आता है। ऋषभ नाथ, ऋषभ देव जी भी बोलते हैं, ऋषभ नाथ भी बोलते हैं। ठीक है। पूछता है जो पहला तीर्थंकर कौन था, ठीक है छे, वो था आपका ऋषभ देव एवं ऋषभ नाथ। ठीक है। और उसको क्या बोल देते, उसका और एक नाम था, ठीक है, उसको क्या नाम से बोला जाता है? आदिनाथ। ठीक है। उसका केसर ऐसे खुला हुआ रहता था। ठीक है। तो उसको इसलिए उसको केसरिया नाथ भी बोला जाता है। ठीक है। केसरिया नाथ भी बोला जाता है। ठीक है। अभी मैंने पहले ही बोल दिया कि जैनिज्म जो था कहाँ कौन सा जगह में डेवलप हुआ, मगध में डेवलप हुआ। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला दिया, दोनों ही रिलीजन मगध में डेवलप हुआ था। मगध, हाँ, सॉरी, दोनों ही रिलीजन मगध में डेवलप हुआ था। ठीक है। वो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है। 22nd जो था उसका नाम क्या था? जो तीर्थंकर था उसका नाम भी पूछ। ठीक है। पूरा एक दो तीन करके नहीं करना है, क्योंकि सबका बारे में डिटेल्स जो हिस्टोरिकल जो एक्चुअली एविडेंस है वो नहीं है। ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो चीज़ बोल लेता हूँ। तीर्थंकर, ठीक है। 22nd तीर्थंकर जो था उसका नाम था आपका नेमिनाथ। ठीक है जी। नेमिनाथ, NEMI। ठीक है। और एक है NAMI, नेमिनाथ। ठीक है। तो दोनों में एक्चुअली 21st जो है नेमी, 22nd जो है नेमिनाथ। ठीक है। एक क्यों इम्पोर्टेंट है बोला जाता है, कहा जाता है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। एक्चुअली ही इज़ द कॉन्टेम्पोररी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। जो चीज़ का एविडेंस नहीं है वो चीज़ एग्ज़ाम में नहीं देता। ये भी नहीं आएगा 20। आपको एक्चुअली जानने के लिए थोड़ा सा, 21st जो है आपका तीर्थंकर है आपका नेमिनाथ। ठीक है। एक्चुअली इसने क्या किया था, इसने आपका जो आपका जो नॉन वायलेंस जो है, तो उसके बारे में एक्चुअली फर्स्ट इंट्रोडक्शन नहीं किया था। ठीक है।
अभी तीर्थंकर मीन्स क्या है मैं बाद में बोलूँगा। तीर्थंकर मीन्स भी एक चीज़ बोला जाता है जैन में। ये भी ये पूछ सकता है तीर्थंकर मीन्स क्या है। तीर्थंकर मीन्स सुपर मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ जीन, मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ समथिंग ह्यूमन बीइंग और समथिंग लाइक दैट, हाँ, हाईएस्ट लेवल ऑफ पीपल। तो जीन, ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। पूछ सकता है कि व्हाट ड्रू मीन, व्हाट तीर्थंकर मीन्स क्या है, ठीक है, ये पूछ भी सकता है, ठीक है। अब से जो चीज़ चालू हो रहा है, जो भी 23rd जो तीर्थंकर है उसका एविडेंस है और वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कौन है, ठीक है। ये आपका परेशनाथ, ठीक है। परेशनाथ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैं डिटेल्स में इसके जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो भी क्वेश्चन के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही चीज़ कराऊंगा। ज़्यादा करने से क्या, हिस्ट्री आप हमेशा ही जितना कम पढ़ सकते हो उतना ही अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट हो। समझिए ज़्यादा और नोट थोड़ा सा ही बनाइए, याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना आप नोट ज़्यादा कर लेंगे अगर, ठीक है, आपको याद नहीं आएगा। क्योंकि ये जो पीएससी का एग्ज़ाम होता है आपका, वो इतना भास्ट सिलेबस है आपका कि आप अगर ज़्यादा नोट बना के रखेंगे, ज़्यादा कुछ अगर नोट करेंगे, नोट करने में तो एनर्जी चला जाएगा, पहले बात ये है। उसके बाद आपका याद नहीं रख पाएंगे और पूरा की पूरा चीज़ कंफ्यूज हो जाएंगे और सिलेबस भी ख़त्म नहीं होगा। इम्पोर्टेंट है पहले आप जल्दी से जैसे भी तैसे भी करके आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। पहले जानिए सिलेबस क्या है, सिलेबस जानने के बाद सिलेबस को कंप्लीट करिए, ठीक है। तो अगर सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन के टाइम में एक दो लाइन करके आप एक्स्ट्रा ऐड करिए जितना हो सके। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, ठीक है। एक पहली बार बैठ बैठ के पूरा एकदम 100% ख़त्म करने जाएंगे तो दूसरा दिन नहीं बैठ पाएंगे, दूसरा दिन बैठ पाएंगे तो तीसरा दिन नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम भी नहीं करने जाना, ठीक। अभी फादर का नाम क्या है इसका? सॉरी, ऑसो सेन। किंग ऑफ बनारस, ठीक है। मादर, बामा और भामा, ठीक है। वाइफ, पूछता है कभी कभी क्योंकि इसका एविडेंस है, ठीक है। पुआवती, अभी इसका जो सिंबल है, हाँ, परेशनाथ का जो सिंबल है ये पूछता है ये कौन सा सिंबल है, स्नेक, ठीक है।
अभी ऋषभनाथ का सिंबल भी पूछता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोल देता हूँ सिंबल क्या है। उनका जो सिंबल है वह है बुल, ठीक है। अभी ये जो आपका इसने जो टीचिंग दिया था, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है। परेशनाथ जी ने जो टीचिंग दिया था, उनका जो मेन टीचिंग था, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। और 4 टीचिंग दिए थे, ठीक है। नॉन इंजरी, ठीक है, नॉन इंजरी। दूसरा नंबर पे था नॉन लाइंग, ठीक है। तीसरा नंबर पे था आपका नॉन स्टीलिंग। चौथा नंबर पे था आपका नॉन पोजेशन। नॉन पोजेशन का मतलब है डू नॉट सेव, ठीक है। इसका मतलब है डू नॉट सेव। नॉन स्टीलिंग मीन्स चोरी ना करना है, क्या बोलो, चोरी ना करना। लाइंग मिथ्या ना हाँ सत्य बोलना, ठीक है। और नॉन इंजरिंग मीन्स किसी को भी आघात नहीं देना, ठीक है। ये परेशनाथ का मेन टीचिंग था। परेशनाथ जी का मेन टीचिंग यही था, ठीक है। अभी उसके साथ मोहब्बत जी ने एक ऐड कर दिया था, ठीक है। मोहब्बत जी ने और एक ऐड कर दिया था, ठीक है। उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य उसके साथ मोहब्बत जी ने ऐड कर दिया था। मैं यहाँ पे ही दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि ऐसे देता है कि मोहब्बत जी ने कौन सा चीज़ एक्स्ट्रा ऐड किया था इधर, ठीक है। ये चारों के चारों तो मानते ही थे, उसके साथ उसने एक्स्ट्रा ये दे दिया, एक और ऐड कर दिया, ब्रह्मचर्य, ठीक है। एससी है। एससी ब्रह्मचर्य, ठीक है। इसने मोहम्मद जी ने किए दिया था, ठीक है। अभी यहाँ पे और कुछ नहीं है परेशनाथ जी के बारे में उतना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं मोहम्मद जी के बारे में। 24। 24 जो तीर्थंकर है आपका, 24 जो तीर्थंकर है आपका, उनका नाम है वर्धमान महावीर, ठीक है।
वर्धमान महावीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़, इनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। बॉर्न कब हुआ था, मैंने तभी बोला 599 BC, और बोला जाता है आपका, कोई कोई बोलता है 540 BC। फादर नेम सिद्धार्थ। ठीक है। सिद्धार्थ फादर नेम। ठीक है जी। वो कहाँ का था, जैसे वो आपका गौतम बुद्ध का जो पिताजी थे वो शाक्य क्लान से, ये था जातका क्लान से। ठीक है। मदर तीसाला। ये कहाँ की थी, सिसरब लिच्छवी। ठीक है। लिच्छवी डायनेस्टी से थी। सिस्टर ऑफ लिच्छवी कहाँ पे है, मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था। ठीक है। सॉरी। उसके बाद मेन चीज तो बताना भूल ही गया था, कहाँ पे एक्चुअली उनका जन्म हुआ था। ठीक है। उनका बेसिकली जन्म हुआ था आपका कुंडोग्राम। पूछता है। कुंडोग्राम। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर एंड बिहार में। ठीक है। अभी वाइफ का नाम क्या था उनका। ठीक है। ये भी पूछता है। इधर भी देता हूँ। जसोदा। ठीक है। इनका सिंबल क्या था, लायन। पूछता है चीज। ठीक है। डॉटर। डॉटर का नाम क्या था, प्रियदर्शिनी। यहाँ पे कोई भी कहाँ पे जगह सेना लिखते और सैनी लिखते, प्रियोदर सेना, सैनी। ठीक है। उसका महावीर जी का एक्चुअली सन इन लॉ कौन था, जामाली। ठीक है। जामाली था उसका सन इन लॉ। और क्या था जामाली, और था फर्स्ट जो शिष्य था, उसको बोलते डिसिप्लिन बोलते हैं। ठीक है। वो भी था जामाली। ठीक है।
ये उसका फैमिली डिटेल्स चला गया। क्या होता है, पहले होता है आपका फैमिली डिटेल्स। ये था महावीर जी का पूरा फैमिली डिटेल्स। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है इसलिए। ठीक है, फैमिली डिटेल्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है और आएगा भी। अगर मैं आएगा भी, चांस है आने का। ठीक है, और उतना कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो चीज़ अभी इम्पोर्टेंट है कि उसके बाद क्या हुआ, उसने भी आपका कब घर छोड़ा था, एट द एज ऑफ 30। ठीक है, 30 साल की उम्र में उसने घर छोड़ दिया, लेफ्ट होम एंड एट द एज ऑफ 42 गॉट एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट, ठीक है, एंड एट द एज ऑफ 42 गॉट एनलाइटमेंट। ठीक है, वो जो 42 बॉयस में उसने एनलाइटमेंट हुआ उनका। कहाँ पे हुआ था, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा विलेज में, कौन सा जगह में हुआ था, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनलाइटमेंट तो हुआ, कहाँ पे हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे हुआ, हुआ आपका रिजुपाली का जिम विक्रम ऑफ। एक मिनट, ठीक है, इधर हुआ था आफ्टर 13 ईयर्स। कितना गैप है यहाँ, ऑलमोस्ट 12 साल और 13 साल। यहाँ पे देख के तो लगता है 12 साल, मगर एक्चुअली 13 साल ही बोलते। ठीक है, उसके बाद से इनको आफ्टर एनलाइटमेंट उनको जैन बुलाने लगा। जैन बुलाने लगा, और उनका जो फॉलोअर था उनको जीना, जीना बुलाने लगा। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। उनका जो इनलरमेंट हुआ उसके बाद उनको जीना, थोड़ा सा तबीयत गोलमाल, इसलिए गोलमाल हो रहा है, ठीक है, और जीतने दो। और उनका जो फॉलोअर था, ठीक है, उनको बोला जाता है आपका जायन। जो उनको फॉलो करते थे उनको जायन बोला जाता है, ठीक है। एट द एज ऑफ 72 he died at पावापुरी। पावापुरी, ठीक है। टाइम फ्रेम कौन सा है, ठीक है, टाइम, आपको टाइम पूछता है कभी कौन से ईयर में एक्चुअली मोहित जी चले गए, उसका टाइम है आपका 428 BC, ठीक है। और अगर मैं 599 वहाँ पे है तो 527 BC, ठीक है। टोटल महावीर जी का 11 शिष्य था, ठीक है। उसमें से ओनली वन एक्चुअली, जब महावीर जी मारा गया उसके बाद ओनली वन डिसिप्लिन, ठीक है, जिंदा रहे, ठीक है, मैं तब जिंदा रहे थे, ठीक है। उसका नाम है सुधर्मन। सुधर्मन जी जिंदा रहे थे, वही कैरिड आउट किया। 11 डिसिप्लिन के अंदर एक जिंदा रहे थे, उसका नाम है आपका सुधर्मन। ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज आता है कि थ्री रत्न, जो महावीर जी का थ्री रत्न था, ठीक है, तीन रत्न, ठीक है, वो कौन सा था? एक सम्यक ज्ञान, दूसरा कौन सा था? दूसरा था आपका सम्यक दर्शन, तीसरा कौन सा था? तीसरा था सम्यक चरित्र,
ठीक है, ये तीनों चीज़ है। आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये सब एग्जाम में आता है। ठीक है, त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान मीन्स राइट नॉलेज। ठीक है, यहाँ तो इधर के इधर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आएगा। राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन, राइट व्यू, और सम्यक चरित्र। राइट कॉन्डक्ट। ठीक है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, वो लोग एक चीज़ को प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, उसका नाम है आपका संथारा। ठीक है, ये वो एक्चुअली संथारा चीज़ क्या है? संथारा चीज़ है आपका डाइट, डाई विदाउट टेकिंग फूड, ठीक, एंड वाटर। मीन्स कोई भी चीज़ ना लेके जो भी लाइफ के लिए सस्टेन होता है, कोई भी चीज़, पानी और जो एक्चुअली फूड होता है उसको रिजेक्ट कर देना और धीरे धीरे करके मर जाना, एक एक प्रैक्टिस होता है जो जहाँ रिलीजन के अंदर दिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है सांतारा क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा सांतारा क्या है। अभी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है आपका, जैनिज्म में जो चीज़ इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो जो मोहम्मद जी का टीचिंग के अंदर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है एक्चुअली वो है, मोहम्मद जी ने क्या किया था, गॉड एंड वेदास। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, ये पूछता है। ठीक है, और ही बिलीव विद दैट एवरी ऑब्जेक्ट मीन्स एवरी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर भी सोल है, तो उसको मारा नहीं जा सकता। इसलिए वो लोग क्या है, मुंह में भी एक सफ़ेद कपड़ा पहन लेते हैं, मुंह और नाक में, जैसे कोई भी लिविंग बींग्स कितना छोटा क्यों ना हो उस शरीर के अंदर ना जाए और ना वो लोग उसका पान का हानि ना हो पाए। ठीक है, इसलिए वो लोग मुंह में भी एक सफ़ेद कपड़ा पहन लेता है। ठीक है, यही उसको वो पूछता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और उसने क्या कहा था, जाइन रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सोल,
और सुप्रीम पावर एज अ क्रिएटर और सस्टेन एज ए यूनिवर्स। वो लोग गॉड को ही मीन सुप्रीम पावर मीन्स क्या है, गॉड, गॉड है वो, तो गॉड का जो इम्पोर्टेंस है उसने उसको नहीं माना। और वेदा को ऐसे डायरेक्टली वो लोग नहीं रिजेक्ट किए थे, मगर उस उनका जो इम्पोर्टेंस है उतना उन लोगों ने नहीं माना था। ठीक है। और ये लोग क्या करते, यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बिलीव करते थे। ठीक है। ये लोग यूनिवर्सल जो ब्रदरहुड है, यूनिवर्सल जो ब्रदरहुड है इसमें बिलीव करते थे ये लोग। ठीक है। ये लोग आपका यूनिवर्सल जो बिलीव करते थे इसमें, हाँ यूनिवर्सल जो ब्रदरहुड है उसमें बिलीव करते थे ये लोग। ठीक है। तो पूछता है ये सब क्वेश्चन में। ठीक है। तो आपको जो, तो आपको ऐसे से जानना पड़ेगा। ठीक है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि उसका काउंसिल। ठीक है। ये हो गया उस उन लोगों का टीचिंग, महावीर जी का टीचिंग के अंदर चला गया। अभी आ गया काउंसिल। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कहाँ कहाँ पे काउंसिल हुआ था, कब हुआ था। जैसे बुद्धिज्म के अंदर भी हुआ था, वैसे जैनिज्म के अंदर भी काउंसिल हुआ था। ठीक है। जैन काउंसिल। ठीक है। दो काउंसिल हुआ था। फर्स्ट फर्स्ट जो काउंसिल हुआ था, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। सेकेंड जो काउंसिल हुआ कब हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 3rd सेंचुरी बीसी में हुआ था। उसका जो एक्चुअली किसने कराया था, सूलोभद्र। ठीक है। क्या हुआ था, वाक क्या हुआ था, कॉम्प्लीसन हुआ था। क्या कॉम्प्लीसन हुआ था, 12 अंगस एंड 14 पूर्वास। सेकेंड जैन काउंसिल, सॉरी, सेकेंड जैन काउंसिल
कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, प्लेस पहले। वल्लभी। एक मिनट रुकिए, पावर थोड़ा सा नहीं है। पा- कम। ठीक है, हो जाएगा ये। कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है। कब हुआ था? 5th सेंचुरी बीसी में। ठीक है। ईयर। 5th सेंचुरी बीसी। किसके अंडर हुआ था आपका? देवेंद्र राज। ठीक है। इनके अंदर हुआ था। ठीक है, अभी वॉक क्या हुआ था, ये भी पूछता है क्या वॉक हुआ था। ठीक है, आपको ये भी जानना पड़ेगा। वॉक क्या हुआ था? सेम कॉम्पिटिशन हुआ था। ठीक है। 12 अंगस एंड 12 उपंगस। इसी सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अभी और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, लास्ट। ठीक है, जो चीज़ हम लोग को देखनी है लास्ट। ठीक है। जैनिज्म में। ठीक है। जैनिज्म के में दो भाग हो गए। ठीक है, फॉलोअर्स के अंदर। ठीक है, जो फॉलो करते थे उसके अंदर दो डिवीज़न हो गया। ठीक है। उस तरह चीज़। ठीक है। एक का नाम है आपका दिगंबर। एक का नाम है आपका सितंबर। इसका जो लीडर था उसका नाम क्या है? भद्रबाहु। इनका जो लीडर था उसका नाम क्या है? सुलोबाहु। सुलोवर्तो। सुलोवर्तो। ठीक है। ये बेसिकली नेकेड रहते थे। ठीक है। नेकेड। ये लोग कौन सा है? वाइट क्लॉथ पड़ते हैं। ठीक है। बेसिकली क्या हुआ था कि
बहुत बड़ा चंद्रगुप्त के टाइम में ही हुआ था कि जो आपका कांगे डिसीज से लेके डेक्कन प्लेटू तक एक बड़ा फेमिनाइन आ जाता, ठीक है, सूखा पड़ा था गांगेय वैली से लेकर डेक्कन तक, ठीक है। तो उस टाइम क्या किया कि बेसिकली भद्रबाहु थे जो भद्रबाहु थे उन लोग कुछ लोग को लेके साउथ के ओर चले गए, ठीक है। उसको दिगंबर बोला जाता है। वो लोग क्या करते हैं, नेकेड पहनते थे, ठीक है। और कुछ लोग इधर रह गए, उसको सितंबर बोला जाता है। तो हाँ, सूलभद्र के अंडर वो क्या करते थे, आके देखे उसने व्हाइट व्हाइट जो कपड़ा है व्हाइट कपड़ा पहनते थे, ठीक है। यही सब चीज़ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन लोगों का जो जैन रिलीजन है उसका जो एक्चुअली लैंग्वेज क्या है, जो लिटरेचर है, ठीक है। लैंग्वेज लैंग्वेज है उन लोगों का बेसिकली, पूछता है ये चीज़। अर्ध मगधी, ठीक है, अर्ध मगधी और प्राकृतिक। उनका लैंग्वेज जैसे बुद्धिज्म में है आपका पाली, जनरली इनका है अर्ध मगधी और प्राकृतिक, ठीक है। बस इससे ज़्यादा बिल्कुल भी पोजीशन नहीं है अभी तक के लिए, ठीक है। आप इतना कर लीजिए, इनफ है, ठीक है। इससे ज़्यादा करने से फालतू की नोट पड़ेगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं जितना कराया हूँ और जितना लिखा है वो चीज़ आप देख लीजिए, बस उतना ही काफ़ी है। कल आएगा आपका मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। कल मौर्य डायनेस्टी पूरा ख़त्म कर देंगे। मैंने पहले ही आपको मुआजन पता करा दिया है। उसके बाद आता है मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य अशोक ये सब कुछ आएगा। कल करेंगे ये चीज़, ठीक है। उसके पहले क्या चीज़ करेंगे कि बौद्ध और जैन से जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आपको करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। कौन किसका, बुद्धिज़्म प्लस जैनिज्म, ठीक है। ओके, थैंक यू।